अरे वाह, सब बड़े अच्छे लग रहे हैं। अरे माँ, आप ही ने तो फोटोशूट का प्लान बनाया है, तो तैयार तो होना ही पड़ेगा। लेकिन ये सब अचानक क्यों? अरे क्यों, क्या मतलब? मेरा परपोता घर आया है तो उसकी बचपन की यादें तो कैद करूंगी ही ना। कल को जब वो बड़ा होगा तो यही सब यादें देखकर हम मुस्कुराएंगे। और फिर आजकल वो इंटरनेट पे फोटो लगाने का चलन भी तो निकला है ना। और मैं चाहती हूँ कि बच्चे की अपने माँ बाप के साथ एक बड़ी सी फ्रेम बना के घर में लगाऊं। तो ये सबके लिए फोटो निकालनी जरूरी है ना। कैमरा सेट हो गया, अब आप लोग एक एक करके आइए और बेबी के साथ क्यूट से पोजेस दीजिए। एक मिनट, ले आओ उसे। जा देखो, अरे वाह, ढेर सारा प्यार हो, हर दिन एक त्योहार हो, जिंदगी की धूप में खुशियों की बहार हो, नए रिश्तों का सफर, लंबी लंबी सी डगर। दिखावे के लिए ही सही इस बच्चे को गोद में लेना पड़ेगा। साथ होंगे उम्र भर, साथ होंगे उम्र भर। रंग रूप नाम का गुण से हो भरा मंजर, दिल से देखो तो जानो कितना है मन सुंदर, दिल से देखो तो जानो कितना है मन सुंदर। अब बच्चे के मम्मी पापा आ जाइए। चलो रूही। नाहर जी, इसको क्या हो गया? ये लल्ला फिर से रोने लगा। नाहर जी, बेटा क्या हुआ? ओ, बस 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 बेबी, चुप हो जाओ बेटा, क्या हो गया? अग्नि, देख क्या रही हो? देखो ना लल्ला कितना रो रहा है। जाओ जाके इसे चुप कराओ जरा। अरे उसे थोड़ा खेलो, मस्ती करो, शांत करो ना इसे, ताकि अच्छी अच्छी फोटो खींच सके। जाओ। जी दादी। आ जाओ, आ जाओ। हाँ रू, ओह सॉरी, कैमरे की बैटरी चली गई है। क्या? लेकिन फोटो? बच्चे के मम्मी पापा का फोटो क्लिक हो गया है, मैं शाम को फ्रेम करके भिजवा दूंगा। हाँ, जो फ्रेम मैंने पसंद की है ना, उसमें अच्छे से फ्रेम करके भिजवा देना। हाँ जी मैम। आपने मेरी पुकार सुन ली। उस भला और उसकी माँ को इस घर से बाहर निकाल कर फेंक ही दिया। बस इतना आशीर्वाद और दीजिए प्रभु कि मैं अपने लाड़िसा के लिए अपनी मनपसंद बहू ला सकूं। प्रभु बस इतना आशीर्वाद दीजिए। मैं नारियल फोड़ना तो भूल ही गई प्रभु, मैं नारियल फोड़ना।
अरे वाह दादी जी, अभी तक तो मैंने आपको खुशखबरी सुनाई भी नहीं और आपने नारियल पहले ही फोड़ दिया। तुम अरे तुम तो बेशर्मों की बड़ी सरदार निकली। कोई आत्मसम्मान वम्मान है तुम्हारे अंदर कि वो भी बेच खाई तुमने? बड़ी चौड़ में अकड़ दिखा कर गई थी मेरे घर से कि घर में वापस नहीं आऊंगी, और एक दिन नहीं हुआ वापस चली आई मुंह उठाकर। आई बड़ी मैंने तो ये भी कहा था कि मैं लौट के आऊंगी जरूर। चाहे तुम कितने भी षड्यंत्र रच लो, कुछ भी कर लो, मैं तुम्हारे हर एक मंसूबे पर पानी फेर कर रहूंगी पलक रानी। इस घर में दोबारा तुम्हें वापस आने नहीं दूंगी। चलो निकलो यहां से। खड़ी हुई भी था। मैं कह रही हूं निकलो यहां से, जाओ। अरे मैं कह रही हूं जाओ भाई, सुनाई नहीं? जाओ। दादी जी, अभी तक तो सिर्फ आप मुझसे परेशान थी, अब मेरी जैसी दो को कैसे संभालेंगे? अरे वाह, लो फोटो भी आ गई। एक मिनट भैया, थैंक यू। अरे वाह, दादी ने तो काफी बड़ा फ्रेम ऑर्डर किया है। साले साहब, रूही जी जल्दी आइए, फैमिली फोटो बन के आ गई। लो आ गए। भैया देखो तो, वाह दादी, आपने इतना बड़ा फोटो फ्रेम बनाया है। नाहर जी, इसे हम अपने कमरे में लगाएंगे, ठीक है? थैंक यू दादी। थैंक यू दादी। थैंक यू खाटू जी, आज मेरा परिवार पूरा हो गया। नाहर जी, चलिए हम इस फोटो फ्रेम को खोलते हैं। चलो। देखो ना लल्ला कितना रो रहा है, जाओ जाके इसे चुप कराओ जरा। अरे उसे थोड़ा खेलो, मस्ती करो, शांत करो ना इसे, ताकि अच्छी अच्छी फोटो खींच सके। जाओ। जी दादी। लल्ला तो चुप हो गया है। दादी, अब लल्ला तो बिल्कुल चुप हो गया है। आ जाओ बेटा।
परिवार तो पूरा हुआ है, लेकिन तुम्हारा नहीं, बल्कि मेरे नहार का। कौन है ये? क्या बकवास कर रही थी कि मुझे एक साथ दो को संभालना होगा? क्या कहना चाह रही हो? बकवास नहीं दादी जी, ये तो सच्चाई है। इस मोहतरमा को मैंने आपकी बहुत कीमती चीज बेच दी है। ऐसी चीज जो आपके लिए भी बहुत कीमती है। क्या क्या कहा तुमने? क्या इसने तुमसे क्या खरीद लिया? क्या क्या बेच दिया इसको तुमने? मतलब अरे भाई कमाल की बात है भाई, ये तो कमाल ही हो गया। मतलब तुम्हारी जैसी भिखमंगी लड़की से कोई भला क्या ही खरीद सकता? तुम्हारे पास है ही क्या? अरे बीच सड़क में मूंगफली लेकर बेचने बैठ जाओगी ना तो भी नहीं खरीदेगा कोई। कीमती चीज बेचने आई है ये महारानी। कुछ भी बकवास कर दे माँ। लेकिन दादी जी, इन्होंने तो मुझे बहुत अच्छी कीमत दी है उस चीज की। अरे वाह, चीज का नाम लिया और चीज हाजिर भी हो गई। क्या हो रहा है यहाँ पे? अरे मैं बता रही हूँ लाडे सा क्या हो रहा है। ये जो चीज पसंद करके लाए थे ना प्यारी पलक, पागल हो गई है, दिमाग खराब हो गया इसका। मैं तो कह रही हूँ इसे पागल खाने भिजवा दो। अपनी माँ के साथ रह रहकर यही असर हुआ है इसका। फोन लगा पागल खाने और बोल उन्हें लेके जाए। अच्छा 1 मिनट रुक, मैं करती हूँ कॉल, देख तू। दादी जी अभी पूरा तमाशा तो खत्म होने दीजिए। आपकी चीज यहाँ हाजिर है। आप मेरी कीमत ले आइए। अब आप अंदर जा सकती हैं। ये क्या मजाक है? ये फोटो क्लिक किया फोटोग्राफर ने? इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है उससे? दादी उस फोटोग्राफर का नंबर दीजिए, मुझे उससे अभी बात करनी है। मुझे अभी उससे बात करनी है। इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकता है? इसमें फोटोग्राफर की क्या गलती है? तो किसकी गलती है दादी? अरे बच्चा अग्नि के हाथ में था, शांत था, मुस्कुरा रहा था, तो किसी को भी यही लगेगा ना कि अग्नि ही उसकी माँ है। देखो अभी भी देखो कैसे स्माइल कर रहा है, देखो हंस रहा है बच्चा। और तुम मानो या ना मानो, जन्म देने वाली माँ ही असली माँ कहलाती है। दादी, दादी समझने की जरूरत आपको है। इस बच्चे की मां रूही है और रूही ही रहेगी। ये फोटो गलत है। कोई मायने नहीं है इस फोटो के। ये सब तुम्हारा प्लान तो नहीं है ना अग्नि? कहीं तुमने जानबूझकर रूही की जगह अपनी फोटो तो नहीं लगवाई ना? नाहर, नहीं, मैं क्यों करूंगी? मैं तो उस फोटोग्राफर को जानती तक नहीं हूँ नाहर। मैंने कुछ नहीं किया है नाहर, मेरी कोई गलती नहीं है, मेरा यकीन करो। तुम ऐसे मत बोलो प्लीज। तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा, क्योंकि अगर बाद में मुझे पता चला कि ये सब तुम्हारी हरकतें, तुम्हारा क्या कराया है, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जेल जाने के लिए रेडी रहना तुम।
और इस फोटो फ्रेम की तो आज तो ये फोटो जला दिया तुमने नाहर, लेकिन जिस दिन मैं तुम्हारे और रूही के रिश्तों के मायने बदल दूंगी ना और रूही को इस घर से बाहर करूंगी, उस दिन ऐसी ही फोटो मैं शान से हमारे कमरे में लगाऊंगी। दादी जी, आप कहती थी ना कि मैं पिंकू जी की कीमत नहीं समझती हूँ। आज मैंने पिंकू जी की कितनी अच्छी कीमत लगाई है। मैंने पिंकू जी को पूरे 2 करोड़ रुपए में इस लड़की को बेच दिया है। Hey! Uh-oh. Hi! But okay. Hello! I'm Lisa and आज से मैं आपके घर में आपके साथ रहूंगी। पता है क्यों? क्योंकि मैंने इनके पति यानी आपको और आपके पोते यानी आपको खरीद लिया है। बच्चा अग्नि के हाथ में था, शांत था, मुस्कुरा रहा था, तो किसी को भी यही लगेगा ना कि अग्नि ही उसकी माँ है। रूही, ये मोती बहुत कीमती है, इन्हें दूसरों की गलती पर जाया मत करो। हाँ जी, मेरा बहुत मन था कि हमारे कमरे में हमारे इस छोटे से परिवार की एक प्यारी सी फोटो लगे। रूही, तुम्हारी ये विश भी तुम्हारे नाहर जी जरूर पूरी करेंगे। मैं अभी उस फोटोग्राफर को दोबारा बुलाऊंगा, हम एक अच्छी सी तस्वीर खिंचवाएंगे और उसका फोटो फ्रेम बनवा के अपने कमरे में लगवाएंगे। बस तुम रो मत, बस। देखा, बेबी को भी तुम्हारा रोना पसंद नहीं है, लेकिन क्या करें बेटा, मम्मा ना रोतलू है, 1 नंबर की रोतलू। चलो फोटो खराब हो गई, कोई बात नहीं, हम एक सेल्फी लेते हैं। मेरा फोन, चलो स्माइल बेटा, स्माइल, स्वीट। ये देखो, परफेक्ट फैमिली फोटो है ये। अब ये फोटो बनेगी मेरे फोन का वॉलपेपर। अब देखो, फोटो फ्रेम का क्या है, वो तो दीवारों पे टंगी रहती है, लेकिन ये फोटो हमेशा मेरी आंखों के सामने रहेगी और मेरे दिल के करीब रहेगी।
अच्छा रूही, मैं तुम्हें बताना भूल गया, आज बेबी का वैक्सीनेशन है, अग्नि ने कहा था। वैक्सीनेशन कितने बजे? 5 बजे जाना है। ठीक है, तो कल लल्ला को टीका लगवाने नहार के साथ तुम ही जाओगी। लेकिन दादी, हम रूही को जाने से कैसे रोकेंगे? वो तुम मुझ पे छोड़ दो। एक बार जूही ने बताया था कि रूही को सफेद तिल से एलर्जी है, वो खाते ही उसे बुखार आ जाता है। अब रूही को नाहार के साथ जाने से रोकने के लिए मुझे किसी भी तरह रूही को ये लड्डू खिलाने होंगे। बोलो खाटू श्याम महाराज की। चलो लल्ला, तुम भी जय करो, चलो। श्याम महाराज की जय। आज हमारे लल्ला का अस्पताल में टीका है ना, तो वहाँ सब कुछ सही हो, इसीलिए मैंने ये लड्डू का प्रसाद मंगवाया है। मैं सबको दे देती हूँ। ये लो। अरे देखो, हमारे लड्डू गोपाल ने अपने हिस्से का प्रसाद खुद ही ग्रहण कर लिया। रूही बेटा, तुम्हें प्रसाद मिला नहीं ना? ये लो, मैं तुम्हें देती हूँ। ये लो। दादी, वो मैं थोड़ा ही लूंगी, इतना काफी है, मेरा ज्यादा मीठा खाने का मन नहीं। ले दादी, आपका वार तो बेकार गया, पर अब देखो मैं क्या करती हूँ। हटो तुम, पागल हो गई हो क्या? क्या कुछ भी बोले जा रही हो? तमाशा क्या बना के रखा है? बकवास कर रही हो। एक जन ने बेच दिया, एक जन ने खरीद लिया, मजाक है क्या कोई? और ये जो खरीदना बेचना है ना, ये जाओ जाकर अपने मायके में करो। ये लाड़ेसा है, मेरा पोता है। कोई बाजार में सब्जी मंडी में रखी हुई सब्जी नहीं, कद्दू लौकी नहीं है जो ले जाकर बेच दोगी मेरे पोते को। तमाशा बना के रखा हुआ है। निकलो तुम इस घर से। और ये अपने साथ जो लाई हो ना, ये फुलंत्रु, ये परकटी सी, इसको भी लेके जाओ अपने साथ। चलो जाओ, निकलो। परकटी? बट अब मेरे पैर तो बिल्कुल ठीक है, देखो कहीं से भी कट नहीं लगा है, मैं परकटी नहीं हूँ। अरे यार, जो भी हो तुम, चलो निकलो मेरे घर से, दफा हो। चलो जाओ। हे ओल्ड बुढ़िया, प्लीज अपनी वॉइस का वॉल्यूम थोड़ा सा कम करो, वरना आपको हार्ट अटैक, I mean दिल का दौरा आ जाएगा। So relax, just chill pill, okay? Wait.
पानी। एक काम करो, ये पानी लो, मुझ पे डाल दो, यही रह गया। डालो 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 डालो, मुझ पे डालो। ओके, एज यू विश। ये क्या बदतमीजी है? सॉरी खरीदे हुए पति जी। मैडम प्लीज, अब जो भी है अपने बकवास बंद कीजिए। दादी आप टिश्यू लीजिए। पलक तुम होती कौन हो मेरी जिंदगी के फैसले लेने वाली? और तुमने मुझे समझ के क्या रखा है? और यहाँ क्या कोई महाभारत चल रही है? पिंकू जी, महाभारत में ना द्रौपदी दाव पर लगी थी, ये कलयुग है। यहाँ पे आपका दाव, या यूं कहे आपका भाव लगा है, वो भी आपकी मर्जी से। क्या कहा तुमने? मेरी मर्जी से? कैसे? यस डियर, वेट आई विल शो यू। ये रहे कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स, जिसके अकॉर्डिंग आपने खुद पलक को परमिशन दी है कि पलक आपको सेल कर सकती है, बिकॉज आप पलक की प्रॉपर्टी है। क्या? यस। ये क्या है पलक? इस पेपर पे आपका अंगूठा लगा हुआ है। तो अंगूठा कब लगाया तुम? दादी जी, मैंने कहा था ना, आपको दो संभालनी पड़ेंगी मेरी जैसी। फोन चार्ज पर लगाया था, निकाल लेता हूँ। ऐसा लगा जैसे अंदर से कोई बाहर की तरफ गया। दादी आप यहाँ? हाँ नाहर, तुम हॉस्पिटल जा रहे हो ना, तो जरा मेरी बीपी की दवाई ले आना ना। 2-3 गोली ही बची है, खत्म हो गई है ना, तो प्लीज ले आना। हाँ ठीक है, वो एक्चुअली मुझे 1 सेकंड दादी। हेलो जी, मैं बात कर रहा हूँ। पागल हो गई हो क्या? आई एम सॉरी दादी। चलो जल्दी यहाँ से। पकड़ो 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 पकड़ो। बेटा, कितना तेज भागने लगे हो आप। आ जाओ, आओ आओ आओ, चलो आजा 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 आजा। मजा आ रहा है ना? लल्ला, रूही वो
लल्ला को भूख लग रही होगी ना, उसके खाने का वक्त हो गया है। अरे हाँ, इसके खाने को तो वक्त हो गया। लाओ मैं इसे खाना खिला देती हूँ। चलो खाना खाते हैं, आ जाओ। अरे लल्ला, रूही, रूही, तुम ठीक तो हो? उठो, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? हाँ मैं ठीक हूँ। तुम लल्ला को देखो ना, लल्ला ठीक तो है ना? लल्ला ठीक है। आओ मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। अग्नि मैं ठीक हूँ, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। तुम प्लीज लल्ला को देखो तब तक। आराम से। हाँ लल्ला, इधर आजा बेटा, आजा, आराम से। हाँ एक मिनट बुला, मुझे अच्छे से याद है मैंने किसी भी ऐसे पेपर पे अंगूठा नहीं लगा। तो फिर इस पेपर पे कहाँ से अंगूठे के निशान आए? हाँ ये पेपर, ये तो सॉरी पिंकू जी, ये ना मैंने धोखे से किया है। क्या कहा तुमने? धोखे से? हम केस करेंगे इस पर। बिल्कुल दादी जी, लेकिन अगर आप केस करेंगी तो इस बुढ़ापे में कहाँ कहाँ तक कचहरी के चक्कर लगाएंगी आप? तब तक तो मैं और लीजा मिलके इस घर की काया ही पलट देंगे अपने राज में। सॉरी पिंकू जी, मैंने धोखे से ये सब किया, लेकिन जैसा कि मैंने बताया है कि ये कलयुग है, यहाँ पर अगर घी सीधी उंगली से ना निकले ना तो उंगली टेढ़ी करने का रिवाज खत्म हो चुका है। अब ना पूरा डब्बा ही पलटना पड़ता है घी निकालने के लिए। और वैसे भी मैं माफी मांग मांग कर थक चुकी थी, और अगर मैं आपको मना भी लेती तो दादी जी यही बोलती कि तुम मेरे पिंकू की कीमत नहीं समझती हो। इसीलिए मैंने आपकी कीमत समझी और देखी कितनी अच्छी कीमत लगाई है मैंने आपकी। इसीलिए मैंने आपको पूरे 2 करोड़ रुपए में बेच दिया। तो अब से लीजा आपकी हुई। एक मिनट, तुम होती कौन हो मेरे पोते को बेचने वाली? उनकी बीवी हूं मैं, पूरा अधिकार है मेरा। आपको कोई शक है क्या? दादी आप ये क्या कर रहे हो? ये अलमारी लॉक कैसे है? हो सकता है नाहर जी ने लॉक कर दी होगी। पर इसकी चाबी कहाँ है? कहाँ रखती नाहर जी ने चाबी? ये साड़ी, ये साड़ी यहाँ किसने रखी? पता नहीं धुली हुई है भी या नहीं। साफ तो लग ही रही है, स्मेल करके देखती हूँ।
हाँ जी। अच्छा रूही, मुझे थोड़ी देर के लिए एक अर्जेंट मीटिंग के लिए जाना है, मैं आधे घंटे में आ जाऊंगा, ठीक है? ठीक है नहार जी। ये साड़ी इतनी अजीब सी क्यों स्मेल हो रही है? कर लो क्या करना है? मेरा कोई पेपर, ये अंगूठा, ये सिग्नेचर सब मेरे पेट के अंदर। या कर लो क्या करना है? ये लीजिए, इसको भी खा लीजिए। असली पेपर्स तो मैंने वैसे भी संभाल के रखे हैं। बस करो पलक, अब बस भी करो। थक गया हूं मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम इतना नीचे गिर जाओगी। अरे इसीलिए मैं कहती थी लॉर्ड साहब, अरे तलाक दे इसे, दे डिवोर्स, लायक नहीं है ये तेरे। हे योली, लगता है आपने पेपर्स ठीक से रीड नहीं किए, राइट? बिकॉज उन पेपर्स पे लिखा है कि अगर पिंकू पलक को डिवोर्स करता है तो उसे एज एलमनी 5 करोड़ रुपीस देने होंगे। बस कीजिए आप लोग, बंद कीजिए। दादी बीबी दोनों की लड़ाई में मेरा कुचुम्बर निकल गया है। दादी आप पलक, आप दोनों को जो करना आप कीजिए। आज करो। दादी जी, आपने कहा था ना कि मैं पिंकू जी की कीमत नहीं समझती हूँ और मैं गरीब हूँ। देखिए, आपकी दोनों ही बातें गलत निकल गई। अब मैं करोड़पति हूँ और पिंकू जी की भी कीमत मैंने कितनी अच्छी लगाई, पूरे 2 करोड़ रुपए। अब तो मैं करोड़पति हूँ। अब तो मेरे पास बेशुमार दौलत है। दादी। अरे वाह, तुम तो नहार के साथ जाने के लिए एकदम तैयार हो गई। दादी, अब तक ना रूही एकदम गहरी नींद में सो चुकी होगी। आप प्लीज कुछ करिए ना कि नहार मेरे साथ जाने के लिए मान जाए। दादी क्या कर रही है? जो तुम दिन में सपने देख रही हो ना, उसमें से जगा रही हो तुम। पीछे देखो।
सोई कैसे नहीं? रूही, क्या हुआ बेटा तुम्हें? तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ। आओ यहाँ बैठो, आओ। रूही, रूही, अभी नाहर को आने में टाइम है। एक काम करो, तब तक तुम अपने पापा जी के लिए ना चाय बना दो। हाँ जी मुझे। रूही, ये कैसी बात कर रही हैं आप समधन जी? रूही को चक्कर आ रहे हैं, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, आप इसको काम बता रही हैं? नहीं मम्मी जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं रूही, ये बिल्कुल सही कह रही है। मधुबाला जी, अगर आपको अपनी बेटी की इतनी फिक्र है ना, तो एक काम करिए, आप जाकर चाय बना दीजिए। रूही बेटा, जब से ये अग्नि इस घर में वापस आई है, ये बुढ़िया इसके साथ ही चिपकी रहती है। जरूर ये दोनों मिलकर कोई खिचड़ी पका रहे हैं, इन पर नजर रखनी होगी। मम्मी आई। अरे ये रूही तो तुम्हारी पूरी दवाई हजम कर गई, कोई असर ही नहीं हुआ उस पे। चाय लेने किचन में चली गई। दादी, पर ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो बेहोशी वाली पूरी दवाई छिड़की थी इसके साड़ी पर। ये बेहोश कैसे नहीं हुई? अग्नि, लगता है तुम्हारी दवाई का असर अब जाकर शुरू हुआ है। दादी, मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।